के नाम लिख करके कोई कार सेवा करने गया था, तो क्या हमारी धर्म को, हमारे जाति के लोग अपमान सहने के लिए ही पैदा हुए हैं? क्या शिलान्यास के समय कार्ड छपा? कोई नहीं कहने गया। हम लोग मांग किए, निमंत्रण न दीजिए चलता है, लेकिन दुत्कारिए भी नहीं कि अयोध्या और यहाँ के लोकल लोग 22 तक दर्शन करने का तय 30 के बाद आए। अयोध्या के व्यापारियों ने कम किया। कार सेवकों को डंडा लगता था, घायल होते थे, अपने कमरे में खींच करके उनको मालिश करते थे। ये उनका भी योगदान है। सबको भुला दिया आप। वो ना बीजेपी के हैं, ना कांग्रेस के हैं, ना बीजेपी के हैं, किसी के नहीं हैं। और अगर किसी में थे तो वहाँ किनारे कर दिए गए। सबके पीछे अगर जातिवाद हो सकता है तो मैं अपने जाति के लिए, अपने कुल के लिए, हमारे वंशजों के लिए मैं क्यों ना लड़ूं? चंपत राय जी आज इस व्यवस्था को देख रहे हैं तो उनको पता होगा 14 पोस्ट में सूर्यवंशी रहते हैं। किसके लिए बुला रहे हैं? आलिया भट्ट का क्या योगदान है? रणबीर कपूर का क्या योगदान है? आप लोगों की बात जब पब्लिक डोमेन में जाएगी, लोग देखेंगे वीडियोस, तो कुछ लोग ये भी क्लेम करें कि आप बैठकर जातिवाद कर रहे हैं, फैला रहे हैं। जो लोग, बहुत से लोग ऐसा कहेंगे, क्या ट्रस्ट बनाने वालों ने इस बात को नहीं समझा कि क्षत्रिय भी ऐसा कहेंगे? अन्य वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया तो मुझे क्यों नहीं? क्या उसमें ब्राह्मण नहीं है? कि उसमें अन्य वर्ग के लोग जो भी हैं वो है नहीं, तो हमें क्यों नहीं? तब तो हम अगर कहने नहीं गए कि हमें प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया गया, तो अगर हक मांग रहे हैं, हमारी पीढ़ियां खप गईं, हमारे पिता जीवित बैठे हैं, अगर ये मर गए होते, हो सकता है इनको उस समय ये दिवंगत हो गए होते तो शायद याद रखा जाता, क्योंकि उनको पास केवल 17 नामों की सूची जो सरकार ने उपलब्ध कराई है, तत्कालीन सरकार जो मुलायम सिंह यादव जी की थी, मरने वालों की एथेंटिक सूची क्या किसी के पास है? क्या नाम लिख करके कोई कार सेवा करने गया था? मैं ये वो उस समय के बीजेपी के पदाधिकारियों से पूछना चाहता हूँ, क्या उन्होंने जानकारी करने को, जैसा अनिल भैया ने कहा अभी, कि क्या किसी ने जानकारी करने की कोशिश की कि कितने लोग मरे और कितने जीवित हैं, कितने लोग आए थे, किसके घर का बेटा गायब है? तब क्या इतना जिसे अभी आपने एक शब्द भी कहा, अच्छा लगा कि मैंने एक फ़ोटो देखी, कहीं की रही होगी, किसी ने उस समय तब ना फ़ोटो का ज़माना था, ना मोबाइल का ज़माना था, ना कैमरे का ज़माना था, तो लोग कहते कैसे, करते कैसे? इसी का फ़ायदा और इसी का वो आज जो लाभ ले रहे हैं फर्जी कार सेवक और फर्जी लोग जो लाभ ले रहे हैं, वो भी यही बन करके ले रहे हैं। श्री रमेश पांडे रानी बाज़ार में हैं 10-15 वर्षों तक। उनके बेटे को मैं बहुत नज़दीक से जानता हूँ, बहुत सी बातों को डिटेल में नहीं कहना चाहता, लेकिन मेरा बचपन वहाँ बीता है। मेरे पिता को गोली लगी तो मैं 10-12 साल का रहा होऊंगा, मैं 6 में 7 में पढ़ता था। अगर उस समय उनको कुछ हो जाता तो हम लोगों का क्या होता? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि न तब हमने अधिकार मांगा, और अगर आज अपने अधिकार के लिए हम लोग क्या कह रहे हैं? हमको सिर्फ सम्मान चाहिए। आप सम्मान भी नहीं दे सकते हैं, तो क्या हमारी धर्म को, हमारे जाति के लोग अपमान सहने के लिए ही पैदा हुए हैं? या हमारे ख़ानदान ने, हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया तो इस अपमान को सहने के लिए दिया है? और किसी पार्टी में, जैसे बहुत सी बातें आप लोग कर रहे थे, मैं सुन रहा था पीछे बैठ करके, किसी का कोई वो नहीं था, ना सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता और ना ये हो पाता जो आज हो रहा है। हाँ, भैया ने भी कहा और पापा ने भी कहा, दादा ने भी कहा कि निर्णय आया, वो स्वागत योग्य, मंदिर बन रहा, वो उससे भी अच्छी चीज़ है, हम लोगों के लिए हर्ष का विषय है। क्या शिलान्यास के समय कार्ड छपा? कोई नहीं कहने गया। हम लोग मांग किए, लेकिन अगर घर के कार्यक्रम में निमंत्रण न दीजिए चलता है, लेकिन दुत्कारिए भी ना। ये बयान कि अयोध्या और यहाँ के लोकल लोग, किसी धर्म को, किसी जात के लोग उन्होंने नहीं कहा है, यहाँ अयोध्या और उसके लोकल लोग 22 तक दर्शन करने का तय 30 के बाद आए। कौन है कहने वाले आप? अयोध्या के हम क्षत्रिय हैं, मैं बचपन में रहा हूँ, उस समय कर्फ्यू का ज़माना था, बचपना था मेरा, हमने देखा है। अयोध्या के व्यापारियों ने कम किया है। कार सेवकों को डंडा लगता था, घायल होते थे, अपने कमरे में खींच करके उनको मालिश करते थे। वहाँ के व्यापारियों को मैंने देखा है। मैं अयोध्या में रहता था, हमारे घर से राशन नहीं जा पाता था, जब कर्फ्यू लगा हुआ था, तो उस समय कोई भी व्यापारी ऐसा रहता जेब में पैसा हो ना हो, मोहल्ला का होकर होता था तो जाके आप उनके यहाँ सामान ले, पैसा बाद में दीजिए। ये उनका भी योगदान है, हर कार सेवकों की, हर व्यक्ति का योगदान, और बाहर से आने वाले लोगों का। वो ना आते तो शायद ढांचा ना गिरता, और लेकिन उनकी सेवा शुश्रूषा में बिना कहे, बिना किसी के आह्वान किए यहाँ के लोकल समाज ने, हर वर्ग के लोग ने, और वहाँ के अयोध्या के रहवासियों ने, निवासियों ने बहुत योगदान दिया है। सबको भुला दिया आपने। निमंत्रण किसको दे रहे हैं? शायद कोई पुरोधा जीवित हो,
हमारे यहाँ के लोग उनको बहुत सा महिमा मंडन करते, उनको शलाका पुरुष कहते हैं। अरे शलाका पुरुष हो तुम? शलाका पुरुष होने का अधिकार उसको था, महान परमहंस दास जी को था, अवैधनाथ जी को था, नृत्य गोपाल दास जी को है, जिन्होंने अपने पूरा जीवन खपा दिया। ऐसे असंख्य लोग हैं। इसी गांव में, इसी क्षेत्र में बहुत से लोग घायल हुए हैं, बहुत से लोगों के पैर टूटे हुए हैं उसी आंदोलन में। नहीं कहने वाला, नहीं कोई सुनने वाला है। वो ना बीहिप के हैं, ना कांग्रेस के हैं, ना बीजेपी के हैं, किसी के नहीं हैं। और अगर किसी में थे तो वहाँ किनारे कर दिए गए हैं। मैं किसी दल और जात की बात नहीं करता हूँ, लेकिन अगर हर जाति को साधने के लिए भगवान राम का नाम मिटा करके अगर महर्षि वाल्मीकि हो सकता है, महर्षि वाल्मीकि ने ही भगवान राम को पहचान कराई समाज से, अच्छी चीज़ है। लेकिन बदलने का कारण क्या था? अगर ये सोच विचार करके किया गया तो पहले ही हो जाता। सबके पीछे अगर जातिवाद हो सकता है तो मैं अपने जाति के लिए, अपने कुल के लिए, हमारे वंशजों के लिए मैं क्यों ना लड़ूं? अगर कोई कहता है तो उससे मुझे कोई गुरोज नहीं है कहने में कि अपना अधिकार मांगना पड़ेगा। शायद हम लोगों ने भी कभी अगर वहाँ हलफनामा दिया होता या पार्टी बने होते कोर्ट में तो हम लोगों का भी नाम होता, जैसे निर्मोही अखाड़े का है। योगदान किया, खून लड़े। यहाँ बाबा महाराज जी का क्या नाम था भैया, पांडे जी का, जिनके आवाहन पे देवी दीन पांडे जी, उनके आवाहन पे इस पार उस पार के सूर्यवंशी क्षत्रिय हमारे इकट्ठा होके गए, वहाँ युद्ध किए, कितने लोगों के प्राणों की आहुति दे दी। अगर उन लोगों का सबका योगदान। अच्छा, देवी दीन पांडे के भी वंशज होंगे, उन लोगों को भी ऐसा कुछ? अब ये हमें पता नहीं कि उनको बुलाया गया कि नहीं बुलाया गया। बगल में मूसे पांडे का पुरवा है, वहाँ के हैं। और जो भी चीज़ें हैं, मैं कहता हूँ कि अगर उन लोगों का नाम आपको नहीं पता था, पता तो करो। आदमी कहीं रहता है, चंपत राय जी आज उस व्यवस्था को देख रहे हैं तो उनको पता होगा 14 कोस में सूर्यवंशी रहते हैं। 14 कोस में सूर्यवंशियों के 211 नाम हैं, 211 गांव हैं। हर गांव के एक मुखिया को आप निमंत्रण देते, 211 निमंत्रण होते। क्या उनका क्या, किसके लिए बुला रहे हैं? आलिया भट्ट का क्या योगदान है? रणबीर कपूर का क्या योगदान है? क्या इन लोगों का योगदान राम जन्मभूमि? इसलिए बुला रहे हो कि भविष्य में आप कहीं बम्बई जाओ, कभी आप पूरे भारत में कहीं टहलो तो आपको असुविधा ना हो। आप अपना महिमा मंडन करवा रहे हो, या उन्हीं लोगों को निमंत्रण देंगे आप? न्योता पाने का अधिकार है जिसके सर पे कोई सींग लगी हो। हम लोग खून देने के लिए, मलाई काटने के लिए आप लोग हो। बहुत अच्छी बात। हमारे अनिल, मैं इनकी बात से 100% सहमत हूँ। इन्होंने एक शब्द कहा कि क्या आपके पास सूची नहीं है, घायलों की सूची? मेरे पिताजी का मेडिकल है मेरे पास, तो क्या उस समय के मेडिकल में, क्या यहाँ जिला चिकित्सालय, मंडलीय वहाँ श्री राम चिकित्सालय और लखनऊ के मेडिकल कॉलेज से आप प्रूफ नहीं निकाल सकते कौन कौन घायल कार सेवक यहाँ आया था? पता नहीं कितने उसमें से जीवित हैं, कितने मर गए। तो दिखावा करने, अगर दिखावा ना करना होता, सही चीज़ें करनी होती, तो उद्घाटन, समापन और प्राण प्रतिष्ठा किसी से आप कराते? एक जनरल रूटीन चलता रहता उस दिन के लिए। तो ऐसे भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आते हैं, प्रोटोकॉल रहता है, जनता नहीं जा पाती। हम लोग कहाँ जा पाते हैं? किस सड़क से निकल पाते हैं? ना जाती जनता। अब करवा लेते, दर्शन आम तरीके से होता। आपको क्या ज़रूरत है? आपको कौन सा VIP, कौन, क्या अमिताभ बच्चन नहीं जान रहे हैं कि आलिया भट्ट नहीं जान रहे कि राम मंदिर बन रहा है? वो अपने खर्चे से आती, उनके लिए VIP ट्रीटमेंट वैसे भी रहता, वैसे भी रहेगा। ऐसी आस्था नहीं होती कि आप आना आप मत आना। अपने घर के बुजुर्ग को अगर ये कल को चलने में असमर्थ हो जाएं, और हमारे घर में ही बुजुर्ग हैं हमारे, ये चलने में असमर्थ हो जाए, मेरे घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम पड़े, तो मैं ये कह दूं कि आप अस्वस्थ हैं, आप कतई चलिएगा नहीं। अरे जिनके नाम से राम जन्मभूमि आंदोलन जाना गया, उनको निमंत्रण भेज करके, और आप मीडिया में बयान दे रहे हो कि आपको निमंत्रण तो दे दिया है, आप आइए, कतई नहीं। उदाहरण किसका दे रहे हो? कल्याण सिंह का। आदरणीय कल्याण सिंह ना होते तो ढांचा ही नहीं गिरता कि मैंने उनके बेटे से कहा था कतई उनको आने मत देना, वो अस्वस्थ हैं। आपको 100 VIPों में क्या वो 2 VIP जिनके कारण ये आंदोलन हुआ, क्या आज विनय कटियार जी भूल गए? साध्वी रीतम्बरा भूल ही जा चुकी हैं, उमा भारती जी भूल गई, ये सब लोग ख़त्म हो गए क्या? वो क्या 2 बुजुर्ग जो हमारे हैं उस आंदोलन के, उनको, उनके लिए कोई VIP ट्रीटमेंट नहीं? उनके लिए 2 आदमी नहीं लग सकते थे कि उनको अच्छे से ले जाए, बिठा दें? उनको आप मना करोगे? ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, इससे दुख भी है। निमंत्रण मिलना ना मिलना, ये सब चीज़ें वो अपनी जगह हैं, लेकिन दुख है। आज तक बहुत राजनीति हो गई, हम यही मांग करना चाहेंगे सरकार से भी और सबसे। बहुत सी राजनीति हो गई मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पीछे। तो भगवान का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम था, भगवान मर्यादित थे। उस मर्यादा को बचाए रखने के लिए अब राजनीति बंद कर दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आ गया है, और इसको राजनीति से परे रखें, राजनीतिक लोगों का उसमें हस्तक्षेप ना हो,
पूरी तरीके से अयोध्या के हर मठ को, क्या इतनी बड़ी हनुमानगढ़ी नहीं चल रही है, साधुओं को अधिकार दे दीजिए, सब चलाएंगे, अच्छा चलाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि क्या चंपत राय जी को बहुत ज़्यादा ज्ञान है पूजा पद्धति का, उन्होंने सुनते सुनते बैठते बैठते ही देखा सुना होगा, या जो भी चीज़ें हैं अध्ययन से जाना होगा, तो जो पाएगा वही करेगा। और ना हम लोग जातिवादी थे ना हैं, लेकिन हाँ अपने अधिकार के लड़ेंगे। अगर सबको अधिकार दिलाने के लड़ सकते थे, क्षत्रियों को कहा गया लड़ाका थे, सबके अधिकार लड़ते थे, तो उसके लिए अपने अधिकार को पाने के लिए भी ज़रूर लड़ेंगे।